नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के इस समय बहुजन समाज पार्टी की फिर से एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, चलिए चैनल पे शुरुआत करते हैं तमाम बहुजन समाज पार्टी की खबरों को। चैनल को इससे पहले कि लाइव सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे तमाम जो खबरें हैं बहुजन समाज पार्टी की 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के आप सभी के बीच में लगातार बनी। चलिए खबरों को शुरू करते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक दल अपनी तैयारियों का अमली जाना पहचानने में जुट गए हैं। उधर इस लोकसभा में मोदी सरकार को हैट्रिक लगाने से रोकने के लिए इंडिया गठबंधन तैयार हो चुका है। कांग्रेस, सपा, आरएलडी समेत तमाम विपक्षी दल एक साथ बीजेपी का मुकाबला करने को तैयार है। जी हां, इस बार जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बना है, मोदी को रोकने की पूरी तैयारियां इसमें हो चुकी हैं। लेकिन इस वक्त सबकी निगाहें एक बड़ी पार्टी की तरफ बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी पर टिकी हुई हैं। हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती पहले ही इस चुनाव के लिए एकला चलो की राह चुन चुकी है, लेकिन इंडिया गठबंधन के कुछ दल मायावती को साथ लेना चाहते हैं। जी हां, अगर हम यूपी की बात करते हैं तो लगातार बहन मायावती के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में शामिल हो, जिससे कि 80 लोकसभा की जो सीटें हैं कहीं ना कहीं बेहतर परिणाम निकले। इसी बीच दावा किया जा रहा है कि मायावती अपने जन्मदिन यानी 15 जनवरी को कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। हाँ, राजनीतिक विश्लेषकों की माने, अगर राजनीति के जो तमाम कहते हैं कि राजनीतिक पंडित ऐसा मानते हैं कि मायावती अपने पत्ते चुनाव का तारीख ऐलान होने के बाद खोल सकती है, लेकिन अगर मायावती अकेले लड़ी तो शायद घाटे का सौदा हो सकता है। जी हाँ, सबकी निगाहें इस समय बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती के ऊपर है कि वो अपना पत्ता कब खोलती है, इंडिया गठबंधन में शामिल होती है या फिर अकेले चुनाव लड़ने का जो उनका फैसला है वही अंतिम फैसला होगा। वहीं कांग्रेस नेता अजय राय की बात करें तो मायावती से अपील की उन्होंने। अजय लल्लू ने भी किया, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं कांग्रेस के, कि हाल ही में यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने हाथ जोड़कर बसपा सुप्रीमो मायावती से गठबंधन में शामिल होने का अनुरोध किया था। उधर मायावती के करीबी माने जाने वाले बसपा सांसद मलूक नागर ने इंडिया गठबंधन से बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री चेहरा घोषित करने की मांग कर दी थी। जी हाँ, यह बड़ी मांग थी कि अगर इंडिया गठबंधन में बसपा शामिल होती है तो प्रधानमंत्री का चेहरा बहन मायावती को घोषित करना पड़ेगा। वहीं कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने कहा कि इस समय के माहौल के चलते इंडिया गठबंधन बहुत जरूरी है, इसलिए हाथ जोड़कर बहन जी से अनुरोध करता हूं कि देश, लोकतंत्र, संविधान, गांव गरीब, दलित, पिछड़े के आरक्षण को बचाने के लिए बहन जी भी इस गठबंधन का हिस्सा बने। कांग्रेस चाहती है कि सभी दल एक हो ताकि इस अहंकारी घमंडी देश, नौजवान, संविधान, गरीब, दलित विरोधी सरकार को उखाड़ फेंके। वहीं मायावती इंडिया गठबंधन में साथ आई तो तस्वीरें बदल जाएंगी। जी हाँ, ये सबसे बड़ी खबर है इस समय की कि अगर इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनते बहन मायावती तो शायद तस्वीरें बदल जाए। वहीं बसपा सांसद मलूक नागर ने अपने एक बयान में कांग्रेस के दो नेताओं का जिक्र करते हुए कहा था कि कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि यूपी में अगर बसपा साथ नहीं आती तो बीजेपी यूपी में 73 से 75 सीटें फिर से जीतेगी और पूर्ण बहुमत की शायद सरकारें बनाए। यही नहीं, बसपा सांसद ने कहा कि कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को पूरे देश से हराना है तो बीएसपी को साथ लाना होगा। इसलिए अगर कांग्रेस या गठबंधन दल के दलित प्रधानमंत्री का चेहरा है तो मायावती जी को पीएम उम्मीदवार डिक्लेयर कर दे। हालांकि बसपा सांसद ने कहा कि राजस्थान, उत्तराखंड और एमपी में कांग्रेस के बसपा विधायक तोड़े हैं, इसलिए मायावती से माफ़ी मांगे। बसपा सांसद ने कहा कि अगर कांग्रेस माफ़ी मांग लेती तो बात बन सकती है। मायावती जी विचार कर सकती हैं, अगर बसपा साथ आई तो तस्वीर बदल जाएगी। गठबंधन अकेले यूपी में 60 से ज़्यादा सीटें जीतेगी। सपा को मायावती की भूमिका पर विश्वास नहीं। जी, इन तमाम खबरों के साथ एक बड़ी खबर यूपी से निकल कर आ रही है कि अगर समाजवादी पार्टी की हम बात करते हैं तो मायावती की भूमिका पर शायद उन्हें संदेह है। उधर मायावती के इंडिया गठबंधन के साथ आने के सवाल पर समाजवादी पार्टी का कहना है कि सपा चाहती है कि सभी विपक्षी दल साथ आए, लेकिन वो दल साथ ना आए जो बीजेपी के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। सपा को 2022 विधानसभा चुनाव में बसपा की भूमिका के चलते अब बसपा पर विश्वास नहीं रह गया है। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि बसपा को इंडिया गठबंधन के साथ आने से पहले यह साबित करना होगा कि वह बीजेपी के खिलाफ है, क्योंकि बसपा को जब भी मौका मिला वह बीजेपी के साथ खड़ी नजर आई है। इसलिए सपा बसपा पर भरोसा कैसे कर ले, लेकिन बसपा बीजेपी के साथ नहीं है। सपा बड़ा दल, बसपा को हैसियत के हिसाब से मिलेगी सीटें। जी हाँ, इस तरीके के तंज भी लगातार देखने को मिल रहे हैं सपा की तरफ से कि बड़े दल हैं, बसपा को हैसियत के हिसाब से मिलेंगी सीटें। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि सपा चाहती है कि यूपी में इंडिया गठबंधन, सपा, कांग्रेस, आरएलडी और अन्य छोटे दल वो सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बसपा का बीजेपी के साथ जो अघोषित गठबंधन है उससे बाहर आए तब देखा जाएगा कि बसपा को गठबंधन का हिस्सा होना चाहिए कि नहीं। इसके साथ ही सपा प्रवक्ता ने कहा साफ कि यूपी में इंडिया गठबंधन का बड़ा दल सपा है, इसलिए सीटों का बंटवारा यूपी में सपा करेगी। अगर बसपा साथ आती है तो हैसियत के हिसाब से सीटें
मिलेंगी, क्योंकि बसपा समाजवादी पार्टी की बराबरी नहीं कर सकती। आचार संहिता लागू लगने या चुनाव के बाद भी मायावती खोल सकती हैं अपने पत्ते। जी हाँ, बड़ी बात इस चीज़ को लेकर के जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही है बसपा सुप्रीमो को कि आचार संहिता का जब अनाउंसमेंट होगा उसके बाद शायद बहन मायावती अपने पत्ते खोले। वहीं वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी ने कहा कि बसपा सुप्रीमो मायावती अगले कदम का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। वह कहती कुछ और करती कुछ है। आखिर तक हामी भरने के बाद इन मौके पर पलटने से अटल जी की सरकार गिर गई थी, जबकि बीजेपी ने 3 बार सीएम बनने में मदद की थी, इसलिए उनका स्टैंड रहेगा। पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता। वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि मायावती चुनाव की तारीखों का ऐलान होने तक अपने पत्ते ना खोले, आचार संहिता लगते ही अपना स्टैंड क्लियर कर दे। वो किसके साथ जाएंगे यह भी साथ जा सकते हैं, यह अभी मायावती ही बता सकती है, और वह भी शांत बैठी हो, चुनाव के बाद अपना कदम उठाएंगी। इन तमाम खबरों के बीच में लगातार इंडिया गठबंधन संपर्क में है इस समय बहुजन समाज पार्टी के पास। बसपा सुप्रीमो से लगातार बैठकें जारी हैं। सबका आवेदन है कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा बसपा बने। कमेंट सेक्शन में आप भी बताइएगा, क्या इंडिया गठबंधन का हिस्सा बहन मायावती बनती है और प्रधानमंत्री का अगर चेहरा घोषित कर दिया जाता है तो कितनी सीटों की उम्मीद है देश भर में? क्या सत्ता में वापसी होगी इंडिया गठबंधन, या फिर मोदी का विजय रथ लगातार चालू रहेगा? तमाम खबरों के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।